हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और कंसेप्ट पे बात करेंगे। वो एक दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है एग्रोनॉमी। ठीक है। अब से आपका 2 दिन जेनेटिक्स से क्लास चलेगा, 2 दिन एग्रोनॉमी का, और एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है सॉइल साइंस का, वो भी 2 दिन चलेगा। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एग्रोनॉमी, जिसका कोड है AG 101। एग्रोनॉमी है क्या? ठीक है। चूँकि पूरे एग्रीकल्चर का क्वीन कहा जाता है एग्रोनॉमी को। एग्रोनॉमी इज़ द क्वीन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। अब पहले हमको ये जानना पड़ेगा, एग्रोनॉमी जानने से पहले वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, देन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर है क्या। ठीक है। एग्रीकल्चर का मीनिंग है क्या? तो एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एग्रीकल्चर। ठीक है। जो एग्री का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है। तो एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये क्या, ह्यूमन जो होता है, एक्टिविटी होता है ह्यूमन का, यानी एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर हिज एम। अब वो एम क्या चीज़ हो सकता है? तो हो सकता है फूड के लिए, फाइबर के लिए। ठीक है। और उसके लिए क्या करेगा? टू ऑप्टिमाइज द टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज, मतलब टेरेस्ट्रियल जो हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज कर जो प्रोडक्शन करता है वही होता है एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। और ये एग्रोनॉमी जो है ये एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे ब्रांच है, जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर भी पढ़ते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं। मतलब कि कहने का मतलब एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा, उसका एक ब्रॉड स्कोप है। ठीक है। आज हम लोग उसी का एक जो हिस्सा है, एक भाग जो है एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एग्रोनॉमिकल साइंस क्या चीज़ होता है। ठीक है। तो कहता है एग्रोनॉमी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। ये एग्रोनॉमी वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एग्रोस एंड नॉमोस। ठीक है। इस एग्रोस का मीनिंग जो होता है वो फील्ड होता है, एंड नॉमोस का मतलब होता है टू मैनेज, मतलब कि हमारा कोई फील्ड है, उस फील्ड को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है। वही इसका मीनिंग है। अब थोड़ी सी बात हम लोग इसके डेफिनेशन पे करते हैं, क्या चीज़ है। याद रखिए, अभी 2 दिन जो क्लास चलेंगे आपकी एग्रोनॉमी की, सारे बेसिक चलेंगे। मैं अभी सिलेबस की बात नहीं करूँगा, जो भी चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है। तो कहता है एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। ठीक है। एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल साइंसेज का एक ब्रांच है, एक एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स। मतलब कि इसमें हम लोग कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसको कैसे, मतलब कि अपने क्रॉप्स के मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं। ठीक है। उसको कैसे मैनेज करके हम लोग मैक्सिमम यील्ड हमको मिल सकता है, ताकि हमको इकोनॉमिकल यील्ड जो मिलता है वो कितना मैक्सिमम मिल सकता है वो। ठीक है। ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम ए यूनिट एरिया, हम लोग एक एग्रीकल्चर में हम लोग यूनिट एरिया मतलब 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, इन अ डिफिनिट पीरियड विदाउट डिटीरियोरेटिंग द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल। कहने का मतलब एग्रोनॉमी जो है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है, जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उसके प्रिंसिपल के, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है। ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न, और उसको हम लोग उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं क्रॉप प्रोडक्शंस को, उसको जानकर हम लोग कैसे जो होता है मैक्सिमम जो होता है इकोनॉमिक रिटर्न्स को ले सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम अ यूनिट एरिया मतलब 1 हेक्टेयर से, इन अ डिफिनिट पीरियड, एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी क्रॉप्स का एक टाइम लिमिट होता है कि इतने से इतने दिन में जो होता है
वो होता है तैयार हो जाता है इन अ डिफिनिट पीरियड विदाउट डिटोरेटिंग द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल। जो सॉइल जो है उसके फर्टिलिटी को बिना खराब किए हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक टर्म आया फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी से क्या मतलब है। तो फर्टिलिटी जो होता है, जो इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो इनहेरेंट, जो आंतरिक जो शक्ति होता है सॉइल का, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब आप लोग ये जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होता है, तो थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था आर्नन एंड स्काउट, आर्नन एंड स्टाउट। इन्होंने एसेंशियल क्राइटेरिया दिया, किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिया था। वो कौन कौन सा था। फर्स्ट था कि अगर किसी 17 एलिमेंट्स में से किसी एक भी एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो 17 एलिमेंट्स कौन कौन से था ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स जिस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी का एक टर्म आया है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनका क्राइटेरिया था। सेकेंड था, इन्होंने ये बताया कि अगर जिस एलिमेंट्स की कमी होती है उसके उसको दूर जो है उसी एलिमेंट से किया जा सकता है। और तीसरा था, जो एलिमेंट जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में। ये तो 3 एसेंशियल क्राइटेरिया दिए थे आर्नन एंड स्टाउट ने, ठीक है। अब इसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़िएगा, फिर मैक्रो में 2 प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जिस टाइम हम लोग न्यूट्रिएंट्स को, हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी जो होता है, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है होते हैं। और सारे भी हैं उसमें, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी पढ़ेंगे। तो वही कहता है फर्टिलिटी का मीनिंग होता है सॉइल फर्टिलिटी, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सॉइल फर्टिलिटी और द फर्टिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में भी देते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी होने लगता है। अगर किसी सॉइल में किसी एक न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है ज़्यादा पाई जाती है, इसका मतलब वो सॉइल जो होता है अच्छा नहीं, उसमें टॉक्सिसिटी आने लगती है, ठीक है। तो ये कहता है सॉइल फर्टिलिटी। एक बार फिर से देखते हैं इसके डेफिनेशन को। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आया हमारा क्रॉप। ये क्रॉप होता है क्या है, क्रॉप जो होता है एक प्लांट होता है, सेम टाइप ऑफ प्लांट को जब किसी एरिया पे हम लोग कल्टीवेट करते हैं किसके, मैक्सिमम यील्ड के लिए, उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉप जो होता है सीजन के अनुसार, क्रॉप्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है खरीफ की क्रॉप, एक होता है रबी की क्रॉप, रबी क्रॉप, एंड तीसरा होता है जायद की क्रॉप, ठीक है। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद की क्रॉप, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप्स क्या चीज होता है खरीफ क्रॉप जो होता है इसका सोइंग टाइम जो होता है खरीफ क्रॉप को होता है जून जुलाई में इसको हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करते हैं और हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स का सोइंग टाइम जो होता है जून जुलाई, और अक्टूबर नवंबर में हम लोग खरीफ क्रॉप्स को काट लेते हैं।
अब बात करते हैं रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप्स जो होता है, रबी क्रॉप्स को हम लोग नवंबर में जो होता है उसको क्या चीज़ करते हैं, सोइंग करते हैं, और उसका कटाई जो हम लोग कर लेते हैं मार्च के लास्ट तक हम उसका कटाई कर लेते हैं, माने फरवरी मार्च तक उसको काट लेते हैं। एक होता है जायद क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें पैडी आ गया खरीफ क्रॉप्स में, और कौन ग्राउंडनट आ गया खरीफ की क्रॉप्स में। ठीक है। देन रबी क्रॉप्स में आ गया वीट आ गया आपका रबी क्रॉप्स में, सनफ्लावर आ गया रबी की क्रॉप में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अमेज आ गया आपका खरीफ क्रॉप्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रबी और खरीफ क्रॉप्स की। अब बात करते हैं जायद की क्रॉप। जायद की क्रॉप जो है मार्च में हम लोग इसको लगाते हैं, और अप्रैल मई तक लगभग हम इसको काट लेते हैं, मिड में इसको लगाते हैं। ठीक है। जैसे वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ये इसको लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका था क्रॉप का, कि सीजन के बेसिस पे क्रॉप को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। बाद में उसके बाद भी पढ़िएगा, उस फर्दर भी क्लासिफिकेशन होता है, ऑल सीड क्रॉप्स होता है, फोरेज क्रॉप्स होता है, ये सब चीज़ आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक बार फिर से देखते हैं इसमें से और क्या चीज़ निकलता है। ठीक है। इस डेफिनेशन से कहता है एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन का प्रिंसिपल क्या चीज़ है। ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ है। पहला होता है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। पहले हम लोग ये प्लानिंग करते हैं और एक सेटअप तैयार करते हैं। मान लेते हैं कहीं पे हमको कोई क्रॉप्स को लगाना है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर वहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ टेम्परेचर कितना है, वहाँ का जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है। वहाँ का इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है, देन वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ देखकर तब हम लोग वहाँ पे कल्टीवेशन, वहाँ का लैंड जो है वो लैंड कैसा है, फर्टाइल सॉइल है कि नहीं। ठीक है। एसिडिक सॉइल है या नॉर्मल सॉइल है या सैलाइन सॉइल है। प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। ठीक है। जिसमें सारी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए किसी लैंड को सेलेक्ट करते हैं हम कल्टीवेशन के लिए। देन सेकेंड थिंग जो है चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज़। ठीक है। अब मान लेते हैं वैसा कोई लैंड हम लोग सेलेक्ट कर लिए किसी एरिया में। ठीक है। अब वैसी वैरायटी को हम सेलेक्ट कर लिए जो उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो वैसे वैरायटी क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो कहता है चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज़, वैसे क्रॉप की वैरायटी को सेलेक्ट करेंगे जो वैसे एरिया के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो। ठीक है। तो ये हुआ दूसरा प्रिंसिपल क्रॉप प्रोडक्शन का। तीसरा हुआ प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है। अब मान लेते हैं जो हम सेलेक्ट कर लिए वहाँ पे मैनेजमेंट भी तो हमको प्रॉपर करना है, जिसमें टिलेज करेंगे। टिलेज क्या होता है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड द टिलेज। अब उस टिलेज के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट्स होता है, वो सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टिलेज क्या चीज़ होता है, जीरो टिलेज क्या है, मिनिमम टिलेज क्या है, मैक्सिमम टिलेज क्या है, इन सारे चीज़ों को, ऑन सीजन टिलेज क्या है, ऑफ सीजन टिलेज क्या है, ये हम लोग जब टॉपिक में आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट, तो फील्ड का भी हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। देन एडेप्टेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, और ये देखेंगे कि उस एरिया में मल्टीपल क्रॉपिंग हम लोग लगा सकते हैं नहीं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में जैसे इंटर क्रॉपिंग हो गया, ये चीज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। ठीक है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में जो होता है, इंटर क्रॉपिंग में जो क्रॉप लगाते हैं हम लोग प्रॉपर उसमें स्पेसिंग एंड देन प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन करके लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। और इस मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर ही आता है इंटर क्रॉपिंग एंड सोलो क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, विदाउट, उसमें ना हम लोग स्पेसिंग और प्लांट टू प्लांट या रो टू रो जो डिस्टेंस इसमें स्पेसिंग कुछ मेंटेन नहीं करते हैं, तो होता है कौन सी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे इंटर क्रॉपिंग का एग्जांपल होता है मस्टर्ड को, जो होता है मस्टर्ड, वीट और मस्टर्ड का, जिसमें 9:1 की रेशियो में हम लोग लगाते हैं इंटर क्रॉपिंग का। ठीक है। तो वही कह रहा है एडेप्टेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, वैसे एरिया को सिलेक्ट करेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है क्रॉप प्रोडक्शन का वो, उसमें हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है। देन टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एप्लीकेशन जो देते हैं हम लोग
यूरिया दे दिए या कुछ भी जो उसके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमारे क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो होता है प्रॉपर अमाउंट में उसका टाइमली हम लोग न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। देन क्या कहता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, और क्रॉप्स का भी हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, कितना इरिगेशन देना है हमको, कितने अमाउंट में, कब कब हमको इरिगेशन देना है, साथ में कोई वीड जर्मिनेट हो गया तो उसको कैसे हम लोग को हैंडल करना है ये भी देखना है, इंसेक्ट और पेस्ट जो होता है वो लग गया उससे कैसे हमको हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो हुआ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग एग्रोनॉमी के समझे। अब एक चीज़ इसमें हम छूट गया, एग्रोनॉमी के जो पिता जो हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो बोलते हैं वो पैट्रियोटिक क्रेंसेस को बोलते हैं। ये फादर हैं किसके, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर हैं किसके, एग्रोनॉमी के, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझे एग्रोनॉमी के बारे में। अब अभी हमारा 2 दिन जो क्लास चलेगा एग्रोनॉमी का, वो हमारा पूरी जो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा। अभी सिलेबस की तरफ हम लोग मूव नहीं करेंगे, पहले बेसिक चीज़ को समझेंगे, ठीक है, देन हम लोग सिलेबस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब एक चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 2 दिन क्लासेज आपको जेनेटिक्स की चलेगी, 2 दिन आपका एग्रोनॉमी का रेगुलर, और 2 दिन जो चलेगा आपका वो सॉइल साइंस का चलेगा। क्योंकि एग्रोनॉमी से कोरिलेशन बनता है सॉइल साइंस का, इसीलिए एग्रोनॉमी के साथ सॉइल साइंस का क्लासेस रेगुलर चलेगा ही, ठीक है। देन इसके बाद एक संडे को जो मास्टर स्ट्रोक आएगा, उस मास्टर स्ट्रोक में इस सारे जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े रहेंगे उसमें से क्वेश्चन जितना बनने वाला होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है वहाँ तक के वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे, और उस चीज़ को हम लोग उस दिन मास्टर स्ट्रोक में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।